ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम जाएंगे बिजनेस पार्टनर की तरफ। एक और है बिजनेस पार्टनर, उसको आप कह लें कि कस्टमर और वेंडर कैसे क्रिएट करना है हमने, अपना कस्टमर हमने कैसे बनाना है और वेंडर कैसे क्रिएट करना है। अब हम उसमें जाते हैं। उस पे जाने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं एंड वेंडर क्रिएशन। ठीक है, कस्टमर एंड वेंडर क्रिएशन ये हमारा एक टॉपिक होगा अगला, जिसके ऊपर हम आगे काम करेंगे। अब देखें, जो कस्टमर और वेंडर था ना, शुरू में तो खैर ये 2021 से पहले पहले जो है ना, 2021 से पहले जो वेंडर को इसको सप्लायर को वेंडर ही कहते थे। लेकिन अभी एस फॉर हाना में, अब एस फॉर हाना में आफ्टर 2021 वो इसको ज़्यादातर जगहों पे वेंडर की जगह इंस्टेड राइटिंग WRRE दे राइट इट। अब इसको ना वो सप्लायर ज़्यादातर यूज़ करते हैं नाम इसका। पहले वो इसको वेंडर कहते थे, लेकिन अब ज़्यादातर जगहों पे इसको 2021 के बाद से इसको ना वो सप्लायर कहते हैं। और सप्लायर और वेंडर एक ही चीज़ है, लेकिन अब ज़्यादातर इसको सप्लायर कहते हैं, क्योंकि सप्लायर एक फेमिलियर वर्ड है, लोगों को इसके बारे में पता है और लोग फिर इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये सप्लायर किसकी बात हो रही है। ठीक है, अब हमने वेंडर क्रिएट करना है सबसे पहले। अब हम अगर कोई लेट्स सपोज एक वेंडर क्रिएट करना हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वेंडर, उसके लिए वेंडर की क्रिएशन के लिए जब आप यहाँ पे वेंडर लिखते हैं, वेंडर बनाने के लिए ईसीसी में क्या करते थे, पहले हम उसका नाम लिखते थे। लेट्स सपोज कोई नंबर अब्बास अहमद लिख देते हैं। ठीक है, इसका आईडी कार्ड नंबर लिख देते हैं। आईडी कार्ड नंबर, इसका आईडी कार्ड नंबर क्या है जी, 374056578901। ठीक है, लेट्स सपोज ये उसका आईडी कार्ड नंबर है। फिर उसका उसका सेल्स एक्सेशन नंबर लिख देते थे। ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस लिख देते, जो भी उसका एड्रेस है। फिर उसके बाद उसका कह लें कि बैंकिंग डिटेल आ जाती हैं, बैंकिंग डिटेल्स, जो भी बैंक डिटेल उसके। फिर उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन आ जाते हैं। अब कॉन्टैक्ट पर्सन में भी आप इस तरह कर सकते थे कि उसमें या तो जो ओनर होता है ज़्यादातर वो खुद अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं देता कॉन्टैक्टिंग के लिए, वो अपना किसी असिस्टेंट असिस्टेंट का नंबर देता है, अपने पीए का नंबर दे देता है, अपने किसी मतलब एम्प्लॉय का नंबर दे सकते हैं। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो अपने हस्बैंड का नंबर दे देती हैं कॉन्टैक्ट पर्सन में, तो ये भी आप उसमें फील्ड रख सकते थे। इसको लेट्स सपोज आप कह लें कि ये एक जनरल डाटा की फील्ड है, जो आप वेंडर जब क्रिएट करते थे ईसीसी में, जो पुराना वर्जन है उसमें जब वेंडर क्रिएट करते थे तो उसका एक जनरल डाटा आप सेव करते थे ऐसे। ठीक हो गया ना, ये एक चीज समझ आ गई आपको, जनरल डाटा ईसीसी में कैसे क्रिएट करते थे। अब उसके बाद इसमें कह लें कि ये जो वेंडर क्रिएट हो गया है, इसको आप कोई कंपनी कोड असाइन कर देते थे। कोई कंपनी कोड है, लेट्स सपोज YYY के नाम से मैंने बनाई हुई है, YYY1 है, YYY2 है, YYY3 है। ये कंपनी कोड का डाटा इसको आप असाइन कर देते थे। कंपनी कोड का डाटा इसको असाइन कर देते हैं, मतलब इस वेंडर को आप ये कोई कंपनी कोड असाइन करेंगे तो ये उस कंपनी का वेंडर बन जाएगा। इसको हम 4 भी कर देते हैं। ठीक है, इस ये एक वेंडर क्रिएट हो गया आपका। अब आप इसके बाद क्या करते थे कि अब आप कस्टमर क्रिएट करते थे। कस्टमर की क्रिएशन के लिए क्या करते हैं, लेट्स सपोज के यही कस्टमर है आपका और ये आपका वेंडर भी है और ये बाद में आपका कस्टमर भी बन गया। अब इसमें जब ये डाटा एंटर कर रहे थे तो किसी बंदे ने इसका नाम वकास की जगह अहमद वकास लिख दिया, या वकास AHMAD लिख दिया। ठीक है, उधर उसने ED लिखा हुआ है ऊपर उसने। ठीक है, यहाँ पे उसने आईडी कार्ड नंबर ठीक ही लिखा, लेकिन सेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर में उसने बजाय सेल्स रजिस्ट्रेशन की बजाय उसने यहाँ पे उसका NTA नंबर लिख दिया।
एनटी नंबर किधर गया, एनटी लिख दिया। अब ये फ़र्क हो गया। उसके अलावा एड्रेस जब उसने लिखा तो उसके पास कोई और एड्रेस रावलपिंडी का चला गया। इसने इसका हाउस नंबर 102 स्ट्रीट 45 जो भी था रावलपिंडी लिख दिया, ठीक है। इसने एड्रेस उसका रावलपिंडी लिख दिया, बैंकिंग डिटेल भी डाल दी आगे, और कॉन्टैक्ट पर्सन में इसको लिख दिया। अब ये है कि ये देखें, ये हमारा एक जो क्रिएट हो गया कस्टमर, ये कस्टमर का जनरल डाटा आ गया, ठीक है। ये कस्टमर का जनरल डाटा आ गया, ये हमारी वेंडर का जनरल डाटा आ गया। अब देखिए इसमें वो ये कस्टमर है, लेकिन उसका जो है ना क्या नाम है, नाम और लिखा हुआ है। इधर उस कस्टमर का नाम और लिखा हुआ है। इधर उसका आईडी कार्ड नंबर तो सेम है, लेकिन उसका सेल्स नंबर लिखा हुआ है। इधर उसका जो है वो एनटी नंबर लिख दिया उन्होंने। इधर उसका एड्रेस पिंडी वाला लिखा हुआ है, इधर उसका एड्रेस जो है ना वो इस्लामाबाद में लिखा हुआ है। ये जो एक कन्फिग्रेशन है, ये कोई अच्छी कन्फिग्रेशन नहीं थी। मतलब इसमें आपको डाटा एंटर करते वक्त ये भी पता नहीं लगता कि आपके एक्चुअली सेम वेंडर और कस्टमर कौन सा है, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके वेंडर भी हैं और कस्टमर भी हैं, उनका क्योंकि एग्जैक्टली डाटा ही मैच नहीं करता जब, तो फिर आपके लिए वो मुश्किल होती है चीज़ों को समझना, और चीज़ों को एक मतलब एक उस तरह डाटा एक्यूरेट 100% आता नहीं है इसमें। इसके लिए अभी जो लेट्स सपोज इसके बाद क्या करते थे, जब आप वेंडर की क्रिएट करते थे, वेंडर जब आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं। उसके लिए वेंडर की ऑप्शन होती है क्रिएट की, उसके लिए वेंडर की ऑप्शन होती है जी उसको चेंज कर देने की, उसके लिए उसको डिस्प्ले की ऑप्शन होती है ईसीसी में, इसके अलावा उसको ब्लॉक करने की ऑप्शन होती है, इसके अलावा उसको क्या करने की, डिलीट करने की ऑप्शन होती है। इसके अलावा क्या हो सकती है, इसके अलावा उसको अच्छा कंपनी कोड असाइन जब करते हैं, कंपनी कोड असाइन, मतलब कंपनी कोड की असाइनमेंट होती है कि आप उसको कंपनी कोड के साथ असाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक एट कंपनी कोड लेवल। मतलब ये उसकी जो ऑप्शंस हैं वेंडर क्रिएट करते वक्त, ये सारी ऑप्शंस भी उसमें सारी आती थी। इसमें से आप फिर क्रिएट करके तो ये वेंडर आप क्रिएट कर लेते थे, ठीक। अब ये सारी चीज़ों के लिए आपको अलग-अलग की कोड थे जो आपको याद करने पड़ते थे ईसीसी में। जैसे कि वो एक कोई टेबल है, इसका वेंडर अगर क्रिएट करना हो तो इसका कोड होता था XK01, और इसी तरह कस्टमर को क्रिएट करने के लिए जो वेंट कोड होता था वो होता था वेंडर के लिए होता था XK01, और कस्टमर के लिए होता था XD01, ठीक है। अब ये अलग-अलग कोड थे। तो ये कस्टमर के लेदर कोड थे, वेंडर लेदर कोड थे, और इसकी ऑप्शंस के भी लेदर कोड थे। ये टोटल मिला के कोई 25-30 मतलब के 30-40 कोड बनते थे, जिनको उन्होंने खत्म किया, और खत्म करके उन्होंने इसको क्या नाम है, एक ना नया कोड, नया नाम दे दिया, जिसको आप कहते हैं बिजनेस पार्टनर, बीपी, जिसको आप बीपी कहते हैं, ठीक है ना। ये ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बीपी है, ठीक है, बिजनेस पार्टनर। अभी ये जो ऐसे ये के जो मैंने आपको याद कराया था ना, ये जो मैंने आपको ऑप्शंस बताई थी इधर, मेरे ख्याल से ऊपर मुख्तलिफ उनके ना, ये क्या नाम है, एक मिनट है, यहाँ पे भी आएगा, ये अकाउंट टाइप की मैंने बताई थी आपको, ये यहाँ से उठा लेते हैं सपोज। इसमें से ये देखें, कस्टमर को डी कहते हैं, वेंडर को के कहते हैं, जनरलाइजली एस ऑप्शन इस्तेमाल होती है। और ये यहाँ पे जब ये क्या नाम है, हमने एक वेंडर क्रिएट किया था, और ये वेंडर क्रिएट करने के लिए ईसीसी में जो यूज़ होता था वो एक्स के होता था। के से क्या यूज़ होती है, एक्स तो खैर एक वो वैसे नंबर है, के होता है किसके लिए, वेंडर के लिए, डी होता है कस्टमर के लिए। और ये सारी इस तरह की ऑप्शन मैंने आपको याद कराई थी, मैंने बताई थी आपको, ये भी आपको याद होनी चाहिए कि फर्दन फर्दन ये चीज़ें आगे काम आएंगी आपके। ये जो कोड्स होंगे, कोड्स देखते ही आपको चीज़ों की काफ़ी समझ भी आ जाया करेगी, इसलिए मैंने ये अलहदा भी लिख दी यहाँ पे। अच्छा जी, अब आप बिजनेस पार्टनर जो है ना, बिजनेस पार्टनर उसकी क्रिएशन के लिए आ जाते हैं। बिजनेस पार्टनर को क्रिएट करने के लिए, बिजनेस पार्टनर इसको आप कह सकते हैं कि जी ये क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट होता है। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट से मुराद ये है, इसका जो ताल्लुक है ना वो तकरीबन हर मॉड्यूल से होता है। तो इसलिए इसको फिर वो उन्होंने एक अलहदा एक मॉड्यूल, एक अलहदा फ़ोल्डर में रखा हुआ है, उसका नाम दिया उन्होंने क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट। इसको अगर वो एफआई के मॉड्यूल में रखते हैं तो वो इसका काम तो हर फ़ोल्डर में होता है, हर मॉड्यूल में होता है, तो एफआई में इसलिए वो नहीं रखा उन्होंने। इसलिए उन्होंने उसको अलहदा रखा ताकि
हर जगह पे अगर ये इसका इफेक्ट आए तो एक किसी मॉड्यूल में रख दे तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं होती। उन्होंने फिर इसका नाम क्रॉस एप्लीकेशन रखा, तो इसको उन्होंने मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन में रख दिया। वो आगे जाके जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। अब देखें जो बीपी है ना, बीपी जब उन्होंने क्रिएट किया तो ये जो इस तरह के कोड थे, इस ये तो वेंडर के ना, आगे कस्टमर के भी थे, वो काफ़ी ज़्यादा कोड थे। वो उन्होंने इसको ना, वो कोड सारे खत्म कर दिए और बीपी सिर्फ सिर्फ एक कोड उन्होंने कहा, बीपी कोड, ये टी कोड भी इसको कह सकते हैं आप, ये टी कोड भी है बीपी बिजनेस पार्टनर के लिए। जिसको आपने याद रखना होगा बीपी को, ठीक है। अब देखें बिजनेस पार्टनर, लेट्स सपोज बिजनेस पार्टनर अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको एक बिजनेस पार्टनर बनता है और उसका आप क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल डाटा लिखते हैं, सॉरी जनरल डाटा लिखते हैं। उसके बाद फिर इस बीपी को आप एक्सटेंड कर देते हैं एज वेंडर फॉर कंपनी कोड। इसको आप वेंडर के लिए एक्सटेंड कर देते हैं इसी जनरल डाटा को। आपको लहदा फिर उसके लिए डाटा सेव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें आपने जब वेंडर क्रिएट किया उसके लिए डाटा लहदा लिखा, और जब आपने यहाँ पे कस्टमर क्रिएट किया उसके लिए अलग डाटा एंटर किया, और ये आपकी एक्सरसाइज भी डबल हुई। और फिर इसको आपने कंपनी कोड के साथ अटैच किया, इसको फिर आपने कंपनी कोड दिया, अटैच किया, ये आपकी डबल एक्सरसाइज होगी। लेकिन यहाँ पे जब आपने बीपी बना दिया, बीपी के साथ आपने बीपी में आपने जनरल डाटा जब डाल दिया तो आपने उस बीपी के साथ वेंडर को एक्सटेंड कर दिया, वेंडर को उसके साथ जोड़ दिया, और फिर उसके बाद बीपी को एक्सटेंड किया आपने मजीद एज कस्टमर टू कंपनी कोड फॉर कंपनी कोड, ठीक है। अब देखें उसके बाद आपने, अच्छा इसके अलावा कस्टमर और वेंडर के अलावा भी आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, वो बैंक वाले, वो बैंक्स, जिन बैंकों के साथ आप काम कर रहे हैं, वो बैंक भी आपके कस्टमर, मतलब एक किस्म के बिजनेस पार्टनर तो है ना आपके। वो अगर आप उनसे कोई पेमेंट ले रहे हैं, पेमेंट जमा करा रहे हैं, आपको वहां पे ताल्लुक होता है। और उसके अलावा ये है कि जो बैंकों से आपने लोन लेना होता है तो आपका एक उनके साथ लिंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनता ही है। तो इसलिए बैंक भी एज अ बिजनेस पार्टनर आप ले सकते हैं उनको, बैंक्स एज अ पार्टनर आप उनको कह सकते हैं। उनको भी हम इसके साथ बीपी के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो किराएदार होते हैं, मतलब टेनेंट जो होते हैं, वो भी आपको बिजनेस पार्टनर आप उनको भी रख सकते हैं। वो एक मॉड्यूल है पूरा, आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा। एक्सटेंडेड एज टेनेंट फॉर REFX एक मॉड्यूल है, उसमें जाके ये इनको भी आप बिजनेस पार्टनर, मतलब ये बिजनेस पार्टनर को एक सिर्फ आपने जनरेटर बनाना है, इसको आपने एक्सटेंड कर देना है आगे। जिस जिस रोल के लिए आपको जरूरत पड़ेगी उस रोल के साथ आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ऐसे मैं आपको जरा यहाँ पे समझा देता हूँ। SAP की विंडो में आके यहाँ पे देखें ना, जब आप बिजनेस पार्टनर, एक मिनट, इस विंडो में नहीं बल्कि दूसरी विंडो में आप आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बिजनेस पार्टनर किधर गया, एक मिनट है, लॉजिस्टिक है ना, रियल एस्टेट है। जैसे देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाते हैं आप, और बल्कि इसमें नहीं, आप जाएं पेबल में, अकाउंट पेबल में जाते हैं, अकाउंट पेबल में जाते हैं, जाके आप ये डॉक्यूमेंट एंट्री नहीं, अकाउंट पेबल में जाके आप मास्टर रिकॉर्ड में जाके आप जब अकाउंट को क्रिएट करने के लिए जाते हैं कि आपने एक कस्टमर क्रिएट करना है या पेबल जिसको पैसे पे करते हैं, वो देखें बिजनेस पार्टनर, वो कहते हैं कि जी ये क्रिएट करने के लिए आपको रीडायरेक्टिंग द टू ट्रांजैक्शन बीपी एज ट्रांजैक्शन FD01 इज एब्सोलीट। ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो उन्होंने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए, एब्सोल्यूट कर दिए, जो हमारे पहले कितने टी कोड्स बने हुए थे, ये टी कोड डिलीट करके उन्होंने कहा जी आप बीपी की तरफ चले जाएं। उन्होंने यहां से हमको ये जो अकाउंट पेबल में अकाउंट रिसीवेबल जब आता है, पेबल रिसीवेबल, इसके अंदर जितने भी टी कोड्स हैं क्रिएशन वाले, वो क्रिएशन वाले सारे उन्होंने यहां से खत्म कर दिए और उन्होंने एक आपको कोड दे दिया बीपी वाला। वो सिर्फ आप बीपी लिखते हैं, आप उसमें चले जाते हैं।
इसी तरह और भी मॉड्यूल हैं जिनके अंदर ये काम होता है, जैसे कि आप जाते हैं लॉजिस्टिक में जाते हैं, एमएम हो गया, एमएम की क्रिएशन के लिए भी आप जाते हैं तो आपको वो कहता है जी कि ये आप बीपी क्रिएट करें जाके। इसी तरह एसडी में जाते हैं, जब आप एसडी में जाके आप क्रिएट करने लगते हैं तो वो जाके कहता है कि जी नहीं, ये अब यहाँ से चीज़ ऑप्शन खत्म कर दिया उन्होंने, कोड खत्म कर दिया, आप बीपी का कोड है एक। इसलिए जितने भी वो कोड्स इन्होंने यहाँ पे दिए थे वो सारे एब्सोल्यूट करके उन्होंने सिर्फ इनको एक टी कोड बीपी दे दिया था, और वो उसी के ऊपर अब हम काम करेंगे सारा बिजनेस पार्टनर के ऊपर, ठीक है ना। अब हम उसके बाद जाते हैं लेट्स सपोज ये बीपी बनाने के बाद बीपी उसको आप जनरल डाटा देते हैं, उसको आप एक्सटेंड कर देते हैं वेंडर कस्टमर के साथ, फिर वेंडर के साथ कस्टमर के साथ, और बैंक के एज अ पार्टनर बना सकते हैं आप उसको। बैंक भी एज अ आपका बिजनेस पार्टनर ही होता है वो भी, और ये REFX के साथ। लेट्स सपोज अब हम यहाँ पे जाके एक वो क्या नाम है वेंडर यहाँ पे अगर हम एक क्रिएट करते हैं अपना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम वेंडर क्रिएशन के लिए। सबसे पहले हम जब ECC में होते थे हम क्या करते थे, वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते थे एक, उसके बाद इसकी नंबर रेंज बनाते थे, और उसके बाद हम यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेते थे, उसको क्या कहते हैं कस्टमर। इसी तरह हम यहाँ पे कस्टमर भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कस्टमर भी क्रिएट कर लेते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि जी यहाँ पे ये सॉरी हमने कस्टमर अकाउंट ग्रुप बना लिया, उसकी नंबर रेंज बना ली, इसमें फिर इसका एक वन टाइम वेंडर बना सकते हैं, इसका एक वन टाइम कस्टमर बना सकते हैं आप इसका, और फिर इसमें FIELD फील्ड स्टेटस की ऑप्शन होती है, जो फील्ड स्टेटस रखते हैं इसमें भी फील्ड स्टेटस वाली ऑप्शन होती है। वो फील्ड स्टेटस का भी आपको मैं इसके एक्सप्लेन कर दूंगा कि फील्ड स्टेटस क्या चीज़ होती है। ये आप अलग-अलग दोनों क्रिएट करते थे, और फिर इसमें जाके आप ये देखें कि जो ग्रुप होते थे वेंडर के, वो आप लेट्स सपोज वो ऐसे भी हो सकता है कि जो वेंडर के ग्रुप बनाते हैं आप इसमें कह सकते हैं कि जी लोकल वेंडर, ठीक है, आप इसमें कह सकते हैं जी फॉरेन वेंडर, आप इसमें कह सकते हैं जो आपके क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप एज ए वेंडर ले सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ को ले सकते हैं एज ए वेंडर। मतलब इस तरह आप एम्प्लॉयज़ के ग्रुप बना लेते हैं, वेंडर के ग्रुप बना लेते हैं। उससे ये होता है कि लोकली आपके कितने वेंडर हैं उनकी अगर आपने रिपोर्ट चलानी हो तो आपको पता लग जाता है, फॉरेन कितने वेंडर हैं वो आपको अलग पता लग जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के और एम्प्लॉयज़ के, और इसके अलावा इंटर कंपनी कह लें या इसको कह दें रिलेटेड पार्टी, वेंडर। अब ये जब बनाते हैं ना आप, इसकी क्रिएशन का ताल्लुक ये इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं, जैसे हमने ये क्रिएट किए थे ना यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट किए थे जब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए एक ये ग्रुप्स क्रिएट किए थे, ये वाले ये ग्रुप्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि एक तो हमें फौरन पता लग जाए कि एक तो हमें फौरन पता लग जाए कि ये देखते ही पता लग जाएगा हमें कि ये इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है, इस एक्सपेंस का ताल्लुक किस ग्रुप से है, और ये किससे रिलेटेड करता है। हम उसकी एक रिपोर्ट चला के हम ये भी पता कर सकते हैं कि इस ग्रुप के अगेंस्ट टोटल हमारे कितने खर्चे हैं। और इसके अलावा एक मिनट में ये सारे ग्रुप हाईलाइट कर दूं, इसी तरह ही जो ये क्रिएशन है ना बिल्कुल सेम इसी तरह ही क्रिएशन उसी की होती है। आप कह लें कि ये जो है ना वेंडर ग्रुप की वो होती है, वो आगे जाके वेंडर ग्रुप भी बनाएंगे, वो आपको उसमें बता दूंगा कि वो क्यों जरूरी है, बल्कि इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक मेन चीज़ आ जाती है, वो आती है अब इन्होंने जो मज़ीद ऐड किया वो उन्होंने ऐड कर दिया एक बिजनेस पार्टनर दरमियान में इनकी, इसको आप कह लें बिजनेस पार्टनर एज अ ये लीडर एज अ, इसको आप उठा के यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख दें BUSINE बिजनेस PARTNER। बिजनेस पार्टनर जो है ना वो एज अ लीडर काम करेगा। आप ये उन्होंने नई एक चीज़ दे दी, और इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, सिर्फ और नंबर रेंज। इसके लिए आपको सिर्फ नंबर रेंज बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें इसको जब आपस में जब आप ये वेंडर क्रिएट कर लेंगे
और इसकी नंबर रेंज दे देंगे और इसके बाद यहाँ पे आप कस्टमर क्रिएट कर लेंगे और उसको भी एक नंबर रेंज दे देंगे। फिर आप इस तरह करेंगे, इस कस्टमर को बिज़नेस पार्टनर के साथ मिला देंगे और इधर वेंडर को आप, ये जो बिज़नेस पार्टनर है ये इसको इसके साथ शेक हैंड करेगा, इधर से इसके साथ शेक हैंड करेगा। मतलब ये इन दोनों को आपस में मिला लेंगे और ये बिज़नेस पार्टनर एज़ अ लीडर काम करेगा। आगे मैं बताता हूँ आपको इसमें मज़ीद। इसको कहते हैं मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन। और INA सिंक्रोनाइजेशन, इसी तरह इसका नाम है, मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है। ये जो होती है ना, ये जो इनको आपस में मिला देने की, मतलब जिसको आप कह लें कि जी इसको इससे मिला देंगे और इधर आप, सॉरी, इधर उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, आप इसको इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है। उससे क्या होगा, लेट्स सपोज आप एक काम करते हैं, आप एक बिजनेस पार्टनर जो है ना, बीपी क्रिएट करते हैं। बीपी क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको, क्रिएशन के लिए CRE, क्रिएशन ऑफ BUSA, बिजनेस पार्टनर के क्या चाहिए होगा, आप इसका सबसे पहले जनरल डाटा लिखेंगे। जनरल डाटा लिखने के बाद आप उसका नाम लिखेंगे, कौन बिजनेस पार्टनर है, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद उसका CNIC नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसका NTN नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसका STRN नंबर लिख देंगे, उसके बाद उसका बिजनेस एड्रेस लिख देंगे, उसके बैंकिंग डिटेल डाल देंगे उसकी, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल उसमें डाल देंगे। मतलब ये एंड सो ऑन। ये जब आप डाटा सारा क्रिएट कर देंगे और ये सारा डाटा आप लिख देंगे, आपका एक बिजनेस पार्टनर जब क्रिएट हो जाएगा, तो फिर उस बिजनेस पार्टनर को क्रिएट करने के बाद जब वो एक स्क्रीन आपके सामने होगी बिजनेस पार्टनर वाली, उसी स्क्रीन के अंदर आप कॉल करेंगे अपने वेंडर ग्रुप को। जब वेंडर ग्रुप को कॉल करेंगे तो वेंडर आपके सामने वहां पे खुल जाएगा। आपने सिर्फ इस तरह करना होगा कि उसको एक, जब ये बिजनेस पार्टनर क्रिएट करेंगे तो इसका एक नंबर क्रिएट हो जाएगा, इसको कहेंगे BP नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक नंबर क्रिएट हो गया। इसी स्क्रीन के अंदर जब आप कॉल करेंगे वेंडर को, जब वेंडर को कॉल करेंगे तो फिर इस तरह होगा कि वेंडर की स्क्रीन जैसी खुलेगी तो वो आपसे कंपनी कोड मांगेगा। कंपनी कोड देंगे, आपका डाटा सारा इंटर होगा और फिर वो आपसे जैसी कंपनी कोड देंगे तो वो एक वेंडर नंबर क्रिएट कर देगा। वो एक वेंडर नंबर क्रिएट कर देगा जो होगा 1 2 3 6 7 8, लेट्स सपोज ये होगा। फिर इसी तरह आप जब एक इसी स्क्रीन में बीपी वाली स्क्रीन से ही आप कस्टमर को कॉल करेंगे, जब कस्टमर को कॉल करेंगे तो फिर वो एक आपसे एक कंपनी कोड मांगेगा, कंपनी कोड देंगे तो वो एक कस्टमर नंबर क्रिएट कर देगा 9786123, एक नंबर क्रिएट कर देगा और आपस में इन सब का आपस में ये एक ताल्लुक बन जाएगा। फिर आप किसी पे भी एंट्री करेंगे तो वो एंट्री का इफेक्ट आपको बार बार, मतलब आपने एक कस्टमर क्रिएट किया, एक जो ये वकास अहमद जो कस्टमर है, लेट्स सपोज यहाँ भी हम इसका नाम लिख देते हैं। अब इसका जो ताल्लुक है, ये जो कस्टमर आपका क्रिएट हो गया है, बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो गया है, ये आपका वेंडर भी है, ये आपका कस्टमर भी है और इसी को अगर आप एक्सटेंड करना चाहें, आप एक्सटेंड करके इसको आप अपना बैंक का पार्टनर भी बना लें। इसको आप एक्सटेंड करना चाहें REFS में, इसको भी एक्सटेंड कर लें। मतलब ये आपको बार बार ये वाली डिटेल नहीं चाहिए होगी, ये वाली, ये सिर्फ आप इसको इधर से इसी बिजनेस पार्टनर की स्क्रीन से जैसे ही आप कॉल करेंगे किसी भी रोल में, तो वो उसी वक्त रोल ओपन होगा, वो विंडो ओपन होगी, उधर कंपनी कोड देंगे तो वो सारी डिटेल आपको ये वाली इंटर नहीं करनी पड़ेगी, सारी डिटेल ऑलरेडी इंटर होगी। आपने सिर्फ उसको वो रोल असाइन कर देना होगा। आपने उसको कस्टमर रखना है तो कस्टमर का रोल, उसको आपने वेंडर रखना है तो वेंडर का रोल असाइन करना होगा। जैसे ही रोल असाइन करेंगे तो वो एक आपके लिए क्रिएट हो जाएगा और आपको ये वाली एक्सरसाइज दो दो दफा नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ इसी स्क्रीन से आके आप अपने जितने भी वेंडर क्रिएट करना चाहें आगे क्रिएट करते जाएंगे। जैसे लेट्स सपोज अब ये जो हमने जब क्रिएट किया ना, ये वेंडर क्रिएट किया, उसका नंबर ये आ गया, इसका नंबर ये आ गया, इसका नंबर ये आ गया, इन तीनों का नंबर डिफरेंट है। तो फिर ये जो डाटा तो सबका सेम है, मतलब कस्टमर का डाटा तो सारा सेम है, ये तो एक खूबसूरत बात होगी। लेकिन फर्ज करें अगर नंबर डिफरेंट होगा तो कल को अगर आप ने इस वेंडर को एज अ कस्टमर कॉल करनी होगी तो आपको ये नंबर
याद रखना पड़ेगा या ये नंबर डायल करना पड़ेगा। इसलिए अगर सबसे बेस्ट जो इसका जो तरीका है ना, वो इस तरह होना चाहिए कि आप जो बीपी की नंबर रेंज जो बनाएँगे वो, और जो कस्टमर की नंबर रेंज बनाएँगे वो, और जो वेंडर की नंबर रेंज बनाएँगे वो तीनों सेम होनी चाहिए। वो तीनों सेम होंगी तो फिर जो नंबर इसका होगा, वही नंबर इसका होगा और वही नंबर इसका होगा। अभी आपको ये चीज़ें उस तरह शायद समझ नहीं आई होंगी। अभी आपको कोई 40-30% समझ आई होगी, लेकिन जब मैं आपको बीपी की स्क्रीन में लेके जाऊँगा, वहाँ पे जाके आपको बताऊँगा तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ आएँगी। अभी लेट्स सपोज़ जो रोल की बात कर रहा हूँ, तो रोल की बात करन ऐसे होगी कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम एक और विंडो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं बीपी, ठीक है? बीपी। ये एक बीपी की स्क्रीन होगी जिसके अंदर आप जाएँगे। इसके अंदर जनरल डाटा क्रिएट जब आप करेंगे, जनरल डाटा क्रिएट करने के लिए वो बीपी रोल माँगेगा। बीपी रोल उसको देंगे आप तो वो बीपी रोल होगा, वो होगा 000000। इसको ना अभी बल्कि ये कर लेते हैं, ये इतना काफ़ी है। इस स्क्रीन को हटा देते हैं ताकि वो हो जाए। एक मिनट, सॉरी। ये आपने क्रिएट कर दी एक स्क्रीन बीच में, ठीक है? अब आप नहीं, पहले जनरल डाटा क्रिएट करना है किसी कस्टमर का, उसको इस रोल ये रोल दे के आपने उसको जनरल डाटा क्रिएट करना है। उसके बाद एक मिनट, इसको ना ये हम कर लेते हैं। ये एक होगी विंडो आपकी, ये दूसरी होगी विंडो, ये तीसरी होगी, चौथी होगी और ये 5-6 होगी, ठीक है? ये आपने जनरल डाटा जब क्रिएट करना है किसी भी एक कस्टमर का या किसी भी एक बिजनेस पार्टनर का, तो आपको ये रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आप जनरल उस फील्ड में सारा अपना जनरल डाटा एंटर करेंगे। उसके बाद आप इस तरह करेंगे, उसको वेंडर कंपनी कोड, वेंडर कंपनी कोड का रोल आप कॉल करेंगे। वो क्या रोल होगा? वो रोल होगा जो यहाँ पे FLVN 0000, ये वेंडर का रोल होगा जो आप कॉल करेंगे। FLVN 00, सॉरी, FLVN 6 फिगर्स का कोड होता है ये आप कॉल करेंगे, ठीक है? और एक मिनट है। अच्छा, एक मिनट होल्ड करनी यार, मैं जरा ये तो ये देखें कि जब हम ने जनरल डाटा के अंदर एक कस्टमर को क्रिएट कर दिया या बिजनेस पार्टनर को क्रिएट कर दिया, और उसके अंदर जब हमने वेंडर बनाना है तो वेंडर का रोल कॉल करेंगे हम। वो क्या होगा? FLVN 00। वो जब हम रोल कॉल करेंगे तो वो कंपनी कोड मांगेगा, वो कंपनी कोड देंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगा जनरल डाटा हमारे वेंडर के साथ। और इसी तरह वेंडर परचेज ऑर्ग, जब आप वेंडर की परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे इसमें, अब जब आप इसमें आप उसकी की एंट्रियां करेंगे मटेरियल की, उसके लिए आप कौन सा रोल करेंगे? बीपी के लिए उसके लिए आप कौन सा रोल कॉल करेंगे? वो करेंगे FLVN 01, ये रोल कॉल करेंगे। और इसी तरह जब आप यहाँ पे कस्टमर का कंपनी कोड डाटा एंटर करना हो तो वो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप बीपी का कौन सा रोल कॉल करेंगे? उसके लिए बीपी का रोल कॉल करेंगे FLCU 00। ये देखिए, वेंडर के लिए होता है VN, वेंडर के लिए VN होता है। FL तो वैसे ही है, आगे VN कॉल होगा और 00 आगे। आगे परचेज के लिए FLVN 01 हो गया। इसी तरह कस्टमर के लिए CU है, FLCU 00। और इसी तरह जब आप सेल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, कस्टमर CUS कस्टमर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जब आप करेंगे, उसके लिए क्या रोल, कौन सा रोल कॉल करेंगे? बीपी रोल होगा FLCU 01,
ठीक है। इसी तरह एक और है, अगर रोल तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप ऐसे कस्टमर क्रेडिट मैनेजमेंट का कोई अगर आप लाग लेते हैं, कस्टमर CSTOM, कस्टमर क्रेडिट मैनेजमेंट का कोई रख लेते हैं रोल, वो उसका रोल होता है BP रोल होता है वो वाला, UKM 000, खैर वो देख लेंगे, कंफर्म भी कर लेंगे कौन सा रोल है इसमें। लेकिन ये मेन चीज़ें हैं कि जो आपको जब BP के पार्टनर बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उसके रोल्स पता होने चाहिए, किस रोल के लिए आपने जाना है और किस रोल को कॉल करके आपने उसके साथ उसको अटैच करना है। अब मैं जब ये चीज़ें आपको समझ तो आई हैं, लेकिन आपको उस तरह अभी क्लियर नहीं हुई होंगी जब तक मैं प्रैक्टिकली इनके ऊपर काम नहीं करूँगा। अभी मैं प्रैक्टिकली आगे काम करूँगा तो फिर आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएँगी। आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अभी कुछ समझ आ रही है थोड़ी बहुत, या समझ नहीं आ रही अभी? जी आ रही है। अभी हम BP का रोल कॉल करते हैं। मैंने इधर BP लिखा, उसके सामने ये 3 चीज़ें आ गई। इसमें पर्सन, ऑर्गेनाइज़ेशन, ग्रुप। अब देखें यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये एक पूरा कमरा है और इस पूरे कमरे के अंदर, ये जो पूरा कमरा है, इसके अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, यही था ना? हाँ, पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप है, सॉरी। ऑर्गेनाइजेड, ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस कमरे में जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। इसी तरह ये जब आप विंडो खोलेंगे, इसमें जाने के लिए मतलब आप उसको एज अ पर्सन बनाना चाहते हैं बिजनेस पार्टनर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, या एज अ ग्रुप उसको बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम उसको अभी एज अ ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया, ये हमारे सामने एक विंडो खुल गई। यहाँ पे बिजनेस पार्टनर का नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये बिजनेस पार्टनर का रोल आ गया, 0000, ये जो मैंने आपको रोल बताया था ना, 000000, ये उसका रोल आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे रोल अगर सेलेक्ट करना चाहिए, रोल आ गया जनरल डाटा वाला। ये जब आपने रोल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप जनरल डाटा की सारी उसकी फील्ड को फिल करेंगे, उसका नाम डालेंगे, उसमें टाइटल डालेंगे, नाम डालेंगे, उसकी सिलेक्शन, उसका सर्च का एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, ये वो एड्रेस नंबर भी डाल देंगे उसमें। उसके बाद उसमें फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी उसकी, उसको मतलब रिमेंबर रखने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी वो याद करेंगे। यहाँ पे उसकी कंट्रोल डाटा के अंदर चीज़ें हैं मुख्तलिफ, ये सारी फील्ड्स को फिल करेंगे। उसकी पेमेंट ट्रांजेक्शन है, अगर उसको उसके बैंक को आप यहाँ पे उसके साथ असाइन कर देते हैं तो उसका बैंक भी यहाँ पे असाइन हो सकता है, वो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। इसी तरह स्टेटस है यहाँ पे उसका, वो भी उसको फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आप उसकी फिल कर सकते हैं यहाँ पे। एक दफ़ा आपने ये सारी चीज़ें किसी कस्टमर की फिल कर दी, फिर आप रोल कॉल करेंगे FLVN01, जो FLVN00 जो मैंने बताया था आपको वेंडर का रोल है। FLVN जो है ना वेंडर का रोल था, वो भी यहाँ पे हम देखते हैं अभी, एक मिनट। यहाँ पे ये FLVN, ये FI कस्टमर, ये CU आ गया, ये FLVN ये वेंडर है, FLVN। इसको क्लिक किया जैसे ही आपने, इसी विंडो के अंदर वो आपसे पूछता है कि आपने क्या नाम है वेंडर क्रिएट करना है। हम कहते हैं क्रिएट कर दो। अब जनरल डाटा मैंने फिल कर दिया ना, जनरल डाटा तो ऑलरेडी फिल है। अब हमारे सामने ये आ गया जनरल डाटा कंपनी कोड, कंपनी कोड का बटन आ गया। हमने कंपनी कोड के बटन को क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया तो वो हमारे से यहाँ मांगेगा कंपनी कोड। यहाँ पे हमने कंपनी कोड देंगे और उसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उस कस्टमर का नंबर जनरेट कर देगा। और यहाँ पे सप्लायर, तो अभी खैर सप्लायर का नंबर तो आएगा बाद में। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट यहाँ पे हम उसको देंगे एंड उसको हम सेव कर देंगे। ये वो जो हमारा था जनरल डाटा हमने बनाया था, उसको एज अ वेंडर हमने एक्सटेंड कर दिया। अब हमने इसको एक्सटेंड करना हो एज अ कस्टमर, FLCU इधर ही था, FLCU ये, इसको हम क्लिक करेंगे। उसी विंडो के अंदर हमने क्लिक किया और जब ये क्रिएट को हमने क्लिक किया तो कस्टमर की फील्ड के लिए ये कंपनी कोड जनरल डाटा है ना, अभी इसके ऊपर ये 2 बटन है। जब हम क्रिएट के बटन को दबा देंगे तो यहाँ पे बटन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे वो फिर मांगेगा हमारे से कस्टमर का कंपनी कोड मांगेगा। एक मिनट, यहाँ पे वो कहता है कंपनी कोड इंटर करें। ये कंपनी कोड मैंने इंटर किया यहाँ पे, यहाँ पे कंपनी कोड इंटर किया। अच्छा, कस्टमर के पहले कस्टमर का मेरे ख्याल से खोला उसने, वेंडर का नहीं खोला था। अभी वेंडर का खोलेगा अभी। अब ये BP वेंडर, ये FLVN खोलेगा अभी। FLVN जब खोलेगा, यहाँ पे हम कंपनी कोड देंगे। जनरल डाटा तुम्हारा ऑलरेडी फिल है। यहाँ पे हम कंपनी कोड देके हम उसको अपना वेंडर क्रिएट कर लेंगे। ये वेंडर है, सॉरी, ये वेंडर की फील्ड है। इसी तरह हम जनरल डाटा में जाके अगर FLCU हम करते हैं,
VN कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसको परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हमने करना हो, वेंडर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब कि सप्लायर सेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना हो, हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन में इस रोल को हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने क्या खोलेगा? परचेज ऑर्गेनाइजेशन खोल देगा हमारे सामने। वेंडर हमने की तो उसने परचेज ऑर्गेनाइजेशन खोली, परचेजिंग को क्लिक किया हमने जैसे ही, उसने हमारे सामने यहाँ पे हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन मांग ली, वो हमने दी, हमने डाटा सेव किया हमारा, इसको उसने एज अ परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सटेंड कर दिया। अब हम जाते हैं दोबारा, इसी तरह जाके हम जाते हैं सेल्स डाटा में, FLCU01, FLCU01 ये एज अ कस्टमर, ये वाली जैसे हमने उसको क्लिक किया तो यहाँ पे वो हमारे से सेल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये परचेजिंग है ना, तो यहाँ पे फिर सेल आ जाएगी। इसको हम क्रिएट करेंगे, ये सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसको हमने क्लिक किया, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो खुल जाएगी। 1 मिनट, ये यहाँ पे हमारा से हमारे सेल ऑर्गेनाइजेशन का नंबर मांग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मांग रहा है, डिवीजन मांग रहा है, वो सारी चीजें आपस में अटैच हो जाएंगी इस सेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये एक बिजनेस पार्टनर का पूरा वो मैंने आपको अंदर जो उधर उधर मैंने चीज समझाई थी, सेम इसी तरह ही यही है कि जनरल डाटा क्रिएट करने के बाद आप उसको एक्सटेंड करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे जाके उसको वेंडर कंपनी कोड देते हैं FLVN01, तो वो उस इसी जनरल डाटा के अंदर रहते हुए ये वाली फील्ड खोल देता है। इस फील्ड को खोल देगा और इस फील्ड के अंदर हम अपना उसको कंपनी कोड दे देंगे और वो बाकी रिक्वायरमेंट जो चीजें होंगी वो मांगेगा और उसको एज अ कंपनी कोड एक्सटेंड कर देगा। इसी जनरल डाटा को फिर वो एक्सटेंड करने के लिए हमारे से परचेज ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने करनी हो तो FLVN01 ये वाला रोल देंगे, तो हमारे से उसकी परचेज ऑर्गेनाइजेशन का मांगेगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का कोड मांगेगा, वो हम देंगे और फिर उसको एज अ परचेज ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड कर देगा। इसी तरह हम कस्टमर, ये कंपनी कोड आ जाएंगे, कस्टमर कंपनी कोड मांगे इसमें आएंगे, FLCU में आएंगे, उसको एज अ कस्टमर हमने एक्सटेंड करने के लिए इस जनरल डाटा को, तो वो हमारे से डिटेल मांगेगा, उसकी कंपनी कोड मांगेगा, वो हम देंगे तो उसको एज अ कस्टमर सेव करेगा। इसी तरह सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह क्रेडिट मैनेजमेंट, ये UKM000 ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे भी हैं बीपी में, बीपी में आप लेट्स सपोज हम आते हैं, वो UKM भी थी एक ऑर्गेनाइजेशन ही लिया था, और जनरल डाटा तो ये बीपीएल आ गई है। जनरल डाटा हमने जब एक्सटेंड कर दिया तो UKM000 थी ना, हम वो भी अभी देख लेते हैं कि आया कि वो बल्ली भी इसमें है ना, QRSTU, ये UKM000, ये क्रेडिट मैनेजमेंट। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर उसमें उसमें अगर आपने किसी की उसकी क्रेडिट लिमिट सेट करनी हो कस्टमर की तो वो भी कर सकते हैं। उसकी नहीं, ये क्रेडिट सेगमेंट में ये आया ना, इसमें आके ये उसकी लिमिट सेट करने चाहिए, यहाँ पे उसकी लिमिट सेट करते हैं, वो क्रेडिट सेगमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं उसका। ये सारी चीजें मतलब ये इस तरह की जैसी जिस रोल को आप असाइन करना चाहें ना, उस जनरल डाटा को आप एक्सटेंड करके उसी रोल में आप आगे लेके आ सकते हैं। अब हम जाएंगे, चलिए जी, यहां तक आपको कुछ चीज समझ आ गई है? कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है अब इसकी कि वो कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे और कैसे बनेगा? जी सर जी, समझ आ गई। अभी हम आगे देखेंगे कि हमने क्रिएट करना है, क्या चीज क्रिएट करनी है। हमने यहां पे क्रिएट करना है अभी वेंडर ग्रुप। वेंडर ग्रुप कहां पे लिखा हुआ मैंने, इधर की मैंने लिखा, ये वेंडर ग्रुप, ये वेंडर ग्रुप लिखा हुआ है। ये वेंडर ग्रुप बनाएंगे हम अभी, फिर उसको नंबर रेंज असाइन करेंगे, फिर इसी तरह कस्टमर ग्रुप बनाएंगे, उनको नंबर रेंज असाइन करेंगे, फिर हम एज अ बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, उसको नंबर रेंज असाइन करेंगे, और फिर इन तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू इसको आपस में, तीनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। यहां तक समझ आ गई ना? अब हम जाते हैं क्रिएट करने के लिए वेंडर ग्रुप, और इसी तरह हम वेंडर ग्रुप बनाएंगे। वी विल क्रिएट बोथ वेंडर कस्टमर एंड वेंडर ग्रुप, कस्टमर ग्रुप एंड बिजनेस पार्टनर, ठीक है। ये हम क्रिएट करेंगे और इनको बनाएंगे।